गांव की एक छोटी सी पंक्ति में हरियाली और शांति से भरा हुआ एक ऐसा गांव था जिसका नाम हरसिंगार था। यहाँ के लोग सरल और मेहनती थे। गांव के मध्य में एक पुराना पीपल का पेड़ था जिसकी छांव में गांव वाले रोज शाम को इकट्ठा होते थे। यही पेड़ गांव की एकता और स्नेह का प्रतीक था। गांव में एक युवा किसान रमेश अपनी बीमार मां के साथ रहता था। रमेश की मां को हमेशा बीमारियों ने घेर रखा था और रमेश ने अपने जीवन का अधिकांश समय अपनी मां की देखभाल में ही बिताया था। गांव वालों ने रमेश की स्थिति को समझा और उसकी मदद करने का निर्णय लिया। हर व्यक्ति, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, रमेश के घर आकर कुछ न कुछ योगदान देता। एक दिन गांव में अचानक एक सूखा पड़ा। फसलें सूखने लगी और पानी की भारी कमी हो गई। गांव वालों के लिए यह एक गंभीर संकट था। रमेश ने अपने कड़ी मेहनत और आत्मनिर्भरता के बल पर एक योजना बनाई। उसने सोचा कि अगर गांव के लोग एक साथ मिलकर एक जलाशय बना लें तो समस्या का समाधान हो सकता है। रमेश ने गांव वालों को अपने विचार से अवगत कराया। पहले तो कई लोग संशय में थे, लेकिन धीरे धीरे सबने उसकी बात मानी। उन्होंने मिलकर नदी से पानी लाने का काम शुरू किया और कई दिनों की मेहनत के बाद एक बड़ा जलाशय तैयार हो गया। जलाशय के निर्माण के साथ ही धीरे धीरे फसलें हरी भरी होने लगी। रमेश की मां की सेहत भी सुधरने लगी और गांव में खुशी का माहौल बन गया। हरसिंगार गांव ने एक नई सुबह का स्वागत किया और सभी लोग रमेश की साहसिकता और एकता की सराहना करने लगे। रमेश की मेहनत और गांव वालों की एकता ने उन्हें संकट से उबार लिया। गांव में हर साल एक खास उत्सव मनाया जाने लगा जिसमें गांव वाले एकत्र होते और उन दिनों की यादों को ताजा करते जब उन्होंने मिलकर एक नया जलाशय बनाया था। यह उत्सव सिर्फ पानी की नहीं बल्कि एकता और सामुदायिकता का भी प्रतीक बन गया। हरसिंगार गांव की यह कहानी हमें सिखाती है कि मिलकर काम करने से बड़ी समस्याओं का समाधान संभव है। गांव की हरियाली को देखकर रमेश और गांव वालों ने साबित कर दिया कि जब लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं तो कोई भी संकट असाध्य नहीं होता। धन्यवाद।